चलो, ये आज एक नया हैंड चारुलता मैडम लाई हैं। बीमारी वाला है इसलिए मैं लेके आई वो। कोई बात नहीं। लो जी, मेरे ख्याल यही वाला हाथ है, लास्ट में मैंने डाउनलोड कर लिया था। हाँ, लास्ट जो है, हाँ वो। लास्ट तीन हाथ है, हाँ देखते हैं वो। जो। हाँ ये। एक, दो और एक, तीन। हम्म। कितनी एज है? 72। अब देखो 72 में ये हाथ कैसा लगता है और आपका हाथ कैसा लगता है? हम्म। ये दस है ना? साल से बीमार है, 10 10 साल से। हाँ, उसको जॉइंट का प्रॉब्लम था। हाँ नहीं नहीं, आप जो बात कह रही थी ना कि अब उल्टी गिनती, उल्टी गिनती ऐसे नहीं हाँ होती। हाँ। अपनी, हाँ। अब देखो ये हाथ देख लो और अपना हाथ देख लो। हाँ हाँ जी, वो तो है, फर्क अमित है। जी, अमित जी आप बताओ, क्या क्या कहना बहुत चाहोगे फर्क इसको? है सर। आगे से लगा देता हूँ मैं। और ये लेफ्ट है ना, राइट लगा देता हूँ। हाँ बताओ। हाँ अमित जी बताएंगे सब कुछ। ये लो, बोलो। एक तो हाथ की फोटो इसलिए बढ़िया नहीं है, नजर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आज इस रीजन बता देता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेच किया हुआ हम्म। है, इतना स्ट्रेच किया हुआ है। अच्छा। यहाँ पे कोई सा माउंट नहीं पता चल रहा, कौन सी लाइन नहीं पता चल रही, और बल्कि यहाँ और हम्म। रिंकल्स आ गए। बल्कि ये रिंकल्स तो है ही नहीं इतने ज्यादा जितने हाथ चौड़े करने से एकदम दबाव पड़ गया इस साइड पे, समझ रहे हैं? हाँ हाँ। सर इसमें इसमें मैडम लीवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है? नहीं, किडनी लिवर नहीं, उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। आप ऐसे ऐसे वो मत बताओ, आपने लीवर की कहाँ सर से देखी पहले मैंने तो? मैं मैं बता रहा हूँ ना सर। एक तो ये जुपिटर को देख लीजिए सर आप, जुपिटर पर्वत माउंट, को। फिंगर को, माउंट को, हाँ ठीक। ठीक है। जी। उसकी वजह से। और सर ये फिंगर के ऊपर ना सर, ये देखिए येलोइश है सर। फिंगर के ऊपर येलोइश है ये? हाँ ये सेकंड, हाँ सेकंड और थर्ड में। ये तो पहले पूछ हाँ, लो। ये थर्ड में ज्यादा है, हाँ। ये हो सकता है खाने पीने का हो, क्योंकि ऐसी एज में आके जो पर्सन खाना खाता है ना, तो हाथ प्रॉपर नहीं धो पाता तो रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो खा ही नहीं सकती है। अच्छा, खा ही नहीं सकती? तो हाँ यहाँ बिल्कुल सही बताया है इन्होंने कि ये हाँ वाटर बॉर्न डिजीज है, जहां भी पीला मिल हाँ। जाए। सब सब लिवर, 10 साल से दवाइयां खा रही है, तो वो लीवर का प्रॉब्लम तो होगा ना। तो लिवर प्रॉब्लम बिल्कुल सही पकड़ी है, लिवर प्रॉब्लम हाँ। सही पकड़ी है। दूसरी बात, ये माउंट खराब है, और ये भी कुछ खराब ही दिख रहा है, तो इन्हें हाँ, शुगर भी होगी। शुगर तो पता नहीं है मुझे। 100% होगी। और बताओ। हाँ बताओ अमित जी, हम्म। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। एक तो जुपिटर माउंट बिल्कुल खराब है, एक वो खराब है, बिल्कुल सही पकड़ा है। और और सर ये जो हेडलाइन है ना सर, ये हाँ, देखिए 60 के बाद से बहुत फेड फेड हो रही है सर, जिसकी वजह से हेडलाइन प्रॉब्लम ये बढ़ रही है सर। ये नहीं ये लाइफ लाइन सर, लाइफ लाइन। हाँ, लाइफ लाइन ना, वही मैंने कहा हेडलाइन हाँ से ये क्या। देखिए, लाइफ लाइन सर, ये देखो हाँ, ये 60 के बाद से ना, मान लीजिए यहाँ ये अगर ये यहाँ 35 तक। मानते हैं, ये 70 मानते हैं। सही कह रहे हो। ये जो जगह है ना, इसी को कह रहे हो ना, ये वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। ये वाले। इसके बाद ये लाइफ लाइन, इसको सहारा लेके उतरना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। लेकिन ये एज हाँ, है ड्रेन हो कितनी? गई। एज है कितनी ये तो देख लो, कभी एज ही ना आई हो वो। ये हुई 35। 35 और हम्म 35, 70, बिल्कुल वही एज है। हम्म। लेकिन अभी है ना हाँ, 70 की वही एज प्रॉब्लम। है। वो प्रॉब्लम तो पहले से 10 साल से बता रही हैं। 10 साल से है, हाँ, 10 साल सर से। बहुत बहुत डार्कनेस हो गई ना सर, ये देखिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही और है। 10 डार्क, भी क्यों सर, उससे उससे भी 2 साल पिछले देख लीजिए सर। ये ये भी खराब है ये। हाँ ये भी खराब है सर, इसके नीचे और भी खराब है सर। और ये इन्हें तो बैकबोन की, नर्व्स की दिक्कत होगी। बैकबोन, हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है बैकबोन की। ये ये रही। अमित जी वाह, नर्व्स की दिक्कत है। कमाल कर दिया। हम्म हम्म वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई हम्म बैकबोन और नर्व्स की दिक्कत है, ये यही बता रहा है। हम्म तो एनर्जी लो हो ही चुकी है। हाँ, एनर्जी एकदम लो। ठीक है, और बताओ। और अब तो खाना भी नहीं खाया जाता तो। इनकी मार्स लाइन बहुत स्ट्रांग है। मार्स लाइन जाने नहीं दे रही, लाइफ लाइन जीने नहीं दे रही। सही है, आपकी बात सही है। ठीक है।
इनकी मार्स हाँ लाइन इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, जो हाँ सपोर्टिंग लाइंस हाँ। हैं वो जाने नहीं दे रही, और लाइफ लाइन जीने नहीं दे जीने नहीं देती है, यही हुआ है उसके साथ। रही। ये कशमकश चल रही है। हाँ। ठीक है, और बताओ। और और जब और वो मार्स लाइन जीत रहे हैं उसमें। मार्स लाइन वो जीतेगी, वो तो एंजिल लाइन है, मतलब एक तरीके से हाँ जिस भी गॉड को मानते हैं, हम तो मानते हैं हनुमान जी संग खड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, अगर ये लाइन है। हाँ। ठीक है, और बताओ। आगे आगे क्या हो सकता है अमित भैया, बताओ तो थोड़ा। अच्छा, ये देखो, दुख हाँ, देखा नहीं जाता है, हाँ। अमित जी बताएंगे, बताओ। हाँ नहीं सर, आप ही बताइए सर, मैं नहीं बताओ, बोलूंगा कुछ भी। नहीं बोलो नहीं बोलो। सर, आप ही बोलो बताइए। बोलो, कोई बात नहीं, बोलो तो ना। नहीं बोलो नहीं ना, नहीं। प्रैक्टिस क्लास ही तो है, बोलो। नहीं नहीं सर, बोलिए आप सर, बोलिए। अच्छा चलो छोड़ो, आगे क्या होगा वो एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि अब कौन है ये आपकी? मेरी सिस्टर है सर, मुझे जानना ही है। छोड़ देने की कोई बात नहीं है, अब आप बताओ जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, वो छोड़ो, पहले बताओ नेचर कैसी है, ये देखो। बहुत आनंदी है। नहीं, आनंदी किस वजह से आनंदी है, ये बताओ। हम्म, वो नहीं पकड़ पाती मैं। हैं? वो नहीं पकड़ पाती किस वजह से आनंदी है। हमेशा खुश मिजाज रहती है वो, इतनी इतने कष्ट में भी। वो क्यों रहती हैं? पता नहीं। इनका थंब देखो ना, एक तो वो लॉजिक नहीं लगाती है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मतलब लगाना है अच्छा। तो ये जो डिप्लोमेटिक थंब मैंने बताया था, ये हाँ जिन परिस्थितियों में होते हैं वैसे ही ढल जाते हैं, पहली चीज। हाँ हाँ, बराबर है, राइट, हाँ वो तो है। ठीक है, जिन परिस्थितियों में होते हैं वैसे ढल जाते हैं ये लोग। हाँ दूसरी हाँ। बात, फिंगर्स बहुत लंबी लंबी हैं, तो हम्म दिमाग ऐसे लोगों में बहुत अच्छा होता है। हम्म। दूसरी बात, इनके पोरवे लाल हैं, इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत छोड़ी नहीं है, विल पावर छोड़ी नहीं। ना। हाँ, विल पावर बहुत है। ठीक है, विल तभी पावर। तो जिंदा है, हाँ। तभी वो ये जिंदा ही विल पावर से है, अब सुन लो बात, ये हाँ। जिंदा ही विल पावर की वजह से। हम्म, ठीक है, और अपनी जिंदगी में भी इन्होंने कभी अपना जो इमोशंस है ना वो इतने एक्सप्रेस नहीं किए। इमोशंस बहुत है इनके अंदर, हाँ हाँ, सही है। लेकिन लाइन सीधी होने की वजह से कभी इन्होंने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए होंगे, अपना प्यार जो है ना, हम्म। मतलब एक होता है कि सब लोगों को नजर आता है, नहीं अंदर से प्यार है, लेकिन एक्सप्रेस हाँ। नहीं होगा, रौब रखा होगा हमेशा। हम्म। ठीक है, एक हेडलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, माइंड हम्म से एकदम रिजिड। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ कंट्रोवर्सी है, ये डिप्लोमेटिक बताता है नेचर, कि भाई मैं हम्म। हर हाल में खुश हूँ और सब कुछ है, और जहां रखो अच्छा। बच्चों के संग बच्चे, बड़ों के संग बड़े, लेकिन ये कहीं ना कहीं ना हाँ। दिमाग से रिजिड भी है। अगर किसी बात अच्छा। अड़ गई तो अड़ गई, ये देखो लाइन एकदम हाँ हाँ ये है। मतलब माइंड इनका ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है माइंड में, कि जो इनके मन हाँ में हाँ। एक बार आ गई तो आ गई, इन्हीं के मन में करनी आ अपने, गई तो आ गई, हाँ हाँ, बराबर करनी है। करनी अपने मन की है। हाँ हाँ। हाँ, तो देखो अभी तो बेशक आपने कहा खाती नहीं है या कुछ भी है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी हाथ तो अभी भी लाइफ दिखाता है। हाँ। क्योंकि जब लाइफ हाथ में कम होती है ना, एक तो अंगूठा में स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हम्म इनकी अंगूठे की स्ट्रेंथ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है। हम्म। आपको कैसा लगता है अंगूठा? अच्छा लगता है। नहीं, पकड़ने में स्ट्रेंथ है। हाँ। ये और ये है ना, अभी उसका उसका क्या हुआ था कि वो यूरिक एसिड बढ़ जाता था, तो वो अंगूठा है ना फूल जाता था उसका। तो इसी वक्त की फोटो है ना, तो इसीलिए ऐसा लगता होगा शायद। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक पता एसिड नहीं। क्यों बढ़ता है? अमित जी, सर। रोशनी डालो कुछ। देखो, यूरिक एसिड क्या? मेरे हिसाब, उंगलियां भी अगर देखें, यूरिक एसिड मेरे हिसाब से बढ़ता है किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती जब। ओके, हाँ हाँ, राइट। राइट,
जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती ना, तब यूरिक एसिड बढ़ता है। हाँ, तो 10 साल से वो दवाइयाँ खा रही है तो किडनी तो हाँ, डैमेज होगी ही। तो लीवर और किडनी दोनों पे असर है इसका। हाँ हाँ, राइट। इसकी वजह से है। और अभी तो हाथ में स्ट्रेंथ है, आपने कहा नहीं खा रही है, और हम्म, ठीक है, वो स्ट्रेंथ अभी दिखती है। क्योंकि जब उससे ये खाया नहीं जाता है। हाँ। नहीं खाया नहीं जाता, बात आपकी, अब जब ये सफेद होने लग जाए, अंगूठा ढीला पड़ने लग हम्म जाए, तब आप हम्म, मानो कि कुछ मेजर मतलब मेजर से मतलब हाँ कुछ समय नजदीक, लेकिन अभी तो ठीक है। बराबर। ठीक तो नहीं बोल सकते, हाँ। आपने पूछा कि मैं समझ जो पा रहा हूँ कि आपने पूछा जी और अभी कितनी लाइफ है, हाँ, वही ना कि बारे में आगे क्या होगा उसका, कि ऐसे ऐसे ही दुखी रहेगी ऐसा। देखो जिंदा परेशानी, है तो कोई बात नहीं, पर हाँ परेशानी इतनी ही रहेगी क्योंकि बहुत परेशान है वो। देखो परेशानी तो है ही। आगे लाइफ लाइन हाँ, बहुत वही तो। कमजोर हो जा रही है, फोटो भी ब्लड आ रही है, हम्म, वैसे आप देख लेना, ये कमजोर हो जा रही हाँ है। हाँ। कहाँ पे है ये? वो वहां पर गुजरात में ही है, गांव में रहती है। ये कमजोर हो जा रही हम्म है, ये लाइन कमजोर हो जा रही है। और ये जो अब आप कहोगे ये परेशानियां आई क्यों? पीयू मैडम हम्म। हो आप? पीयू मैडम को पता यस है सर हूँ। इस हाथ में पीयू मैडम रोशनी डालेंगे परेशानियां आई क्यों। ये साइकोसोमेटिक परेशानियां हैं। पीयू मैडम अब पामिस्ट्री और एनएलपी जोड़ के बताओ ये परेशानियां आई क्यों। सर ये अंगूठे से जो हार्मोन्स वाली लाइन जा रही है इसकी वजह से। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो खैर ठीक हेडलाइन है। हेडलाइन आर पार जा रही है इसलिए हेडलाइन। नहीं नहीं, वो सब सही बता रहे हो आप लोग, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, परेशानी आई क्यों इस हाथ में, इसी हाथ में क्यों आई परेशानी? ये क्वेश्चन सही है सर। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी, क्योंकि देखो अगर हमने ठीक करना है किसी को। हिडन है, क्या हिडन है? इमोशंस हैं इसीलिए। हिडन इमोशंस। नहीं किस वजह से आप बताओ ना, वही है देखो, हेडलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। हाँ। हम्म। इन्होंने इन्होंने बताया हिडन इमोशंस, बिल्कुल सही पॉइंट बताया। सर ये टिप हेडलाइन टिप हार्ट लाइन जो है दोनों स्ट्रेट उनका है। वो हार्ट बाउल लाइन, टिप हार्ट है। लाइन, हाँ। सुनो सुनो, एक हाँ, मिनट, उंगली की एक टिप। एक मिनट पीयू मैडम की सुनो, हाँ पीयू मैडम बताओ। उंगली की टिप जो है वो टाइप का है, जो कलश टाइप बल्ब का होता है जिसमें बल्बस सिक्रेटिव होता है। बल्बस। यस, अब वो यहाँ पे ज्यादा ये श्योर नहीं करते। देखो, ये मन में तो रखते मेंटल हैं बातें, प्रेशर। मन में अच्छा, रखते हैं। हाँ हाँ, बराबर। हाँ यहाँ हाँ पे हम, हाँ। यहाँ पे हमने कहा एक्सप्रेस नहीं करती हैं अपने इमोशंस। ठीक है। हम्म। एक सबसे बड़ी बीमारी का कारण ये है जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम हुई है इनके। और बताओ शेयर अच्छा, ना पीयू। ओके। कर। हाँ और बताओ पीयू मैडम, हेडलाइन से बताओ। ये हेडलाइन बोल रही है अड़ियलपन, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सुइसाइडल टाइप का हेडलाइन है। कैसा? ऐसे लोग सुइसाइडल मेंटेलिटी के होते हैं। नहीं नहीं नहीं, सोसाइटल नहीं, सोसाइटल जब होते हैं जब ये उतर के एकदम नीचे आ जाते हैं। तो इतना दुख है कि कब से कर चुकी होती वो। हाँ वो कर चुकी, ये नहीं करने वाले, ये तो दूसरा आदमी हाँ, को ये नहीं बता। कर। हाँ। हाँ ये नहीं करेंगे। ये क्या है, इतनी रिजिडिटी है माइंड में, और बिल्कुल देखो हम्म। सर माइंड ये सर हिल डबल डबल सपोर्टिंग लाइन जा रही है सर। हेड की ना ये। नहीं नहीं सर, मतलब हार्ट लाइन लाइफ के लाइन की पास। डबल सपोर्टिंग लाइन जा रही है सर। हाँ तो लाइफ वो लाइन, तो हाँ। मंगल के अभी शुरू में जिक्र किया था ना, मंगल जाने नहीं दे हम्म रहा, लाइफ लाइन रुकने नहीं दे रही। हम्म। और ये और सर, हेडलाइन, हम लोग, हाँ, हम सुनो डिस्कशन कर सुनो रहे सुनो हैं ना कि ये मन में रखती होगी। हाँ। सुनो सुनो, एक एक बार जो इसका डायग्नोस है ना, ये ओके। हार्ट लाइन साइकोसोमेटिक डिजीज में हार्ट लाइन सिक्रेटिव जो बताया इन्होंने, और ये पोरवे सब फूल गए हैं, राइट, हम्म। ये सब। और हेडलाइन बिल्कुल सीधी है, एक्सप्रेस नहीं करना बात को। तीसरा, ये इनकी हेडलाइन अड़ियल स्वभाव बताती है पर सर, हेडलाइन। ऐसा लगता तो है ही नहीं बिल्कुल। वो तो मेरी बहन है तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो सब कुछ मेरे से भी ज्यादा, जो कहना है नहीं कहना है सब कुछ बोल देती है, बक देती है वो। अच्छा आप देख लो फिर नहीं पता क्या। नहीं, नहीं। हाँ। उंगलियां तो कह रही है कि सीक्रेटिव है, कुछ तो है अच्छा। जो उन्होंने हाँ, अपने आप से भी देख किसी लो को ना, शेयर मन नहीं किया है। मन में है ना उनके कुछ, ये तो आपने हाथ, अच्छा। आप हार्ट लाइन देख लो, उंगलियां देख लो, उनकी हेडलाइन देख मैडम लो। जो कुछ कहना तो है वो ऐसा आपसे तो कह सीक्रेट रही है, है जो बाकियों से आपसे तो नहीं शेयर कह नहीं रही किया ना। है। हाँ, वो छिपी हुई बात। हाँ। ये साइकोसोमेटिक डिजीज आई कहाँ से? स्ट्रेस,
वो स्ट्रेस एंजाइटी सब इन्हीं से तो बनेगा। अच्छा। हाँ, वो ये है। हाँ हाँ और इनका नेचर ना बड़ा डिप्लोमेटिक होता है ऐसे लोगों का। जब बड़ों के संग रहेंगे तो बड़ों जैसी बातें करेंगे, बच्चों के संग बच्चे जैसी हाँ, ऐसा ही है। बातें, ठीक है। ऐसा ही है, और सब कुछ बक देती है वो, पता नहीं क्या हाँ, सीक्रेट है उसका। नहीं सीक्रेट के। हाँ, नहीं तो अब तो सब कुछ बिगड़ चुका ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ में ही सब अटैक होता है सबसे पहले, वही हुआ हाँ। है। अब देख लो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हाल है, उंगली का हाल देख लो ना क्या हो गया ये। हम्म। जुपिटर की तो है ये। ब्रीदिंग इशू है इन्हें। नहीं नहीं, ये नहीं है, पर खा नहीं पाती है अच्छी तरह से वो। नहीं, लिवर आधी देखो, रोटी केवल। ये खाने की तो उंगली है। जुपिटर को तो हम खाना फूडी 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 करते रहते हैं। ये देखो इतना बड़ा ये पैच दिख रहा है ये। ये उंगली खराब हो रही है, बिल्कुल तो खराब हो रहा है ये येलो हो ही रहा है, ये बता ही दिया था स्टार्टिंग में। हम्म। तो ये दिक्कत है इसमें। तो इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं? कुछ हो सकता है? रेमेडी तो सबसे पहले तो अब इलाज तो करना ही पड़ेगा। और इलाज तो करती ही है, अब इनकी 10 साल एक्टिविटी, से चल रहा है। हाँ। ठीक है, अब इनकी एक्टिविटी क्या है पूरे दिन की? वो घर का काम करती रहती है केवल। घर का काम और मतलब क्या बस क्या और करते कुछ नहीं। हैं? खाने बस पीने। घर घर में जो भी, हाँ, खाना पीना पकाने में हेल्प करनी, सब कुछ बहू को। अच्छा, फिर एनर्जी कहाँ से आती है शरीर में? कुछ तो खाती होंगी। मैं बोलती हूँ ना कि आधी रोटी खा सकती है वो, उससे ज्यादा कुछ खा भी नहीं सकती है। ठीक उसे है। खाने का मन ही नहीं करता है, ऐसा बोलती है कि मुझे खाना देखने की ही इच्छा नहीं होती। वो लीवर वाले को यही होता है, खाने देखने की, हाँ रोटी देखने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, रोटी देखने की इच्छा ही नहीं होती है। जब मैं बोलती हूँ मैंने 2 रोटी खाई, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है कि है तूने 2 रोटी खाई, ऐसा। बताओ जी, बताओ क्या कर सकते हैं? पियो मैडम, कहाँ चली जाती हो आप ना? यही हूँ सर, कहीं नहीं गई हूँ, तो बहुत बताओ गौर ना से आप, सुन रही वो हूँ। आप ही से तो बात हो रही है, रेमेडी बताओ। देखो इन्हें तो सबसे पहले ना ब्रीदिंग हम्म एक्सरसाइज आप बोलो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये हम्म करें। और हम्म। जब खाली बैठी हो डीप ब्रीथ करें। ओके। इसे बोलते हैं बेली ब्रीदिंग। लिवर के लिवर के लिए ना, उनको ये करने के लिए कहिएगा। हाँ सुबह 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 ना खाली पेट में ना वो कच्चा जो पपीता होता है ना, उसको बॉईल करके खाने के लिए बोलिएगा, एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह। अच्छा। ओके ओके। कच्चा एम्प्टी स्टमक पपीता। लिवर के लिए वो एकदम हम्म। रामबाण इलाज है। एम्प्टी लिवर के हाँ लिए हाँ। एम्प्टी स्टमक में कच्चा पपीता उबाल के खाने के लिए, और कुछ नहीं। नो राइट मसाला, राइट। सिर्फ उबला ओके। हुआ पपीता। केवल पपीता, हाँ और हाँ। हाँ, उबला हुआ पपीता। और एक और ब्रीदिंग गन्ने का एक्सरसाइज में जैसे आप सर बोल रहे हैं, उसमें से 3 प्राणायाम बहुत ये होते हैं। एक होता है हाँ आपका जो जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, वो। हाँ, अनुलोम विलोम, सेकंड हाँ। है भ्रामरी। भ्रामरी भ्रामरी, एक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और तीसरा है आपका भ्रस्तिका। भ्रस्तिका। भस्त्रिका, या हाँ 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 हाँ। भी मैडम ये इतना 3 हाँ मुश्किल पता है। प्राणायाम बहुत अच्छे। हाँ, नहीं वो तीनों ये प्राणायाम मुझे पता है, हाँ। ये इनको हाँ, करवाना फिर। तीनों बहुत ही, ये नहीं बहुत है ही तो फिर बेस्ट है अच्छा है। जो उनको प्रैक्टिस करना। इंडाइजेशन इश्यूज है। हाँ इंडाइजेशन के लिए उनको बोलिएगा कि अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है वॉक वगैरह करने का, तो खाना खाने के बाद वो हाँ अपना लेफ्ट नोज बंद करके, लेफ्ट पार्ट का नोज जो है उंगली से बंद करके, राइट नोज हाँ। से 10 मिनट तक सांस लेती रहे, हर खाने के बाद। अच्छा। ओके ओके ओके, ठीक है। हर खाने के बाद अगर राइट हम्म नोज चल रहा है, एक्टिव है, तो कोई बात नहीं। हम्म। अगर नहीं एक्टिव है, तो खाना हाँ खाने के हाँ। बाद लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोज से 10 मिनट तक सांस लेती रहे, तो इससे उनका ओके। डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा हाँ हाँ। होगा। और हेल्थ सुधरेगा। जैसे मैंने बराबर। जो पैरालिसिस पेशेंट है ना, इसी के बलबूते हाँ। पर उसका मैंने स्टमक इशू ठीक किया है, और उसका वेट लॉस भी कराया है ये प्रोसीजर अच्छा से। अच्छा अच्छा। तो ये हाँ, बहुत थैंक यू अच्छा है मैम, थैंक यू, ये। हाँ। आपका सर्वोदय विज्ञान में ये आता है, जिसमें वो हाँ हाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का नाड़ी का जो ये होता है, उसमें आता है। हाँ हाँ। तो वो आप हर खाने के बाद ये वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा।
और ओके। रात को जब सोएंगी ना करवट में, तो उन्हें हाँ जो राइट शोल्डर ऊपर करके मैक्सिमम टाइम पे, करवट बदले ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम्म टाइम पे उनको बोलिएगा कि राइट शोल्डर अप करके सोने के लिए। मतलब लेफ्ट ओके। शोल्डर नीचे की तरफ होगा, राइट नीचे, हाँ शोल्डर हाँ। ऊपर की तरफ होगा। राइट ओके। शोल्डर ऊपर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर नीचे की तरफ होगा। इस करवट वो हाँ हाँ सोएंगी तो उनका हाँ डाइजेशन भी और स्ट्रांग होगा और ये होगा। और और सो ऑक्सीजन के लिए हाँ वो तीनों। हाँ हाँ, इसमें सो भी जाए इस पोजिशन में, और खाना खाने के बाद अगर वो लेट भी जाती है ना इस पोजीशन में, लेफ्ट हाँ नीचे और राइट राइट करवट, मतलब राइट हैंड ऊपर, हाँ हाँ। तो भी डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो और सर दो ये चीज बोलना चाहूंगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। और दो चीज है कि खाना खाने के या तो आधा घंटे 1 घंटे पहले पानी पी ले, या तो खाना खाने हाँ। के आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पिए। खाना खाने के हम्म। दौरान अगर गला ज्यादा सूखता है तो एकदम ड्रॉप ड्रॉप पानी पिए, जिससे कि मतलब बहुत गटगटा के ना पानी पिए खाना खाने वक्त। जस्ट गले को भिगा ले, कि अगर निगला नहीं जा रहा है तो ही उतना ही भिगोए जितना जरूरी है। बाकी पानी ना पिए खाना खाने के दौरान। या तो आधे घंटे बराबर। पहले खा ले या आधे घंटे के हम्म। बाद में बाद खाएं में। पानी, स्पेशली। हम्म। इससे और ओके। अच्छा रहेगा उनके लिए। और एक हाँ क्या हाँ बोलने जा रही थी, और एक भूल रही हूँ मैं। मैम यूरिक और एक एसिड के लिए बताइए ना। हाँ। यूरिक एसिड के लिए क्या बताएं, मतलब यूरिक एसिड कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? बहुत बढ़ गया है उसका। हाँ नहीं, कोई कोई बात नहीं। यूरिक एसिड मैंने बताया बढ़ता ही इसीलिए है क्योंकि किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं करती है, फंक्शन नहीं नहीं करती। करती, अच्छा। हाँ हाँ। यूरिक उस एसिड के लिए बोलते हैं कि पुदीने पुदीने की चटनी खानी चाहिए। हाँ, पुदीने की अच्छा। चटनी खाओ। दूसरी बात, क्या नहीं खाना चाहिए प्रोटीन सबसे की पहले? चीजें नहीं खानी चाहिए सर। दाल और ये सब, दाल और ये सब नहीं दालें, खाना चाहिए, राइट, प्रोटीन नहीं प्रोटीन खाना वाली चाहिए। चीजें। हाँ। एक्सेस प्रोटीन भी बढ़ाता है यूरिक एसिड। एक्सेस तो प्रोटीन। प्रोटीन तो बिल्कुल बंद करवाया है डॉक्टर ने, हाँ। हाँ हाँ, प्रोटीन इसीलिए बंद कराया है। इस उस केस में छोले, राजमा, चने, हम्म। काले चने, मतलब जो छिलके वाले, जो भिगो के हम खाते हैं ना, दालें, खाते हैं, दाल, हाँ हाँ, साबुत दाल, सारी दालें, हाँ। साबित उड़द, उड़द, ये इसमें होता है हम्म। मेन प्रोटीन। इसके छिलके जो है ना वो दिक्कत करते हैं। तो वो कहते हाँ, हैं तो सर कि सब बंद करवाया है। पुदीने की चटनी एक चम्मच अगर रोज पानी में डाल के ना अगर पी जाए ना, तो बहुत हाँ। तेजी से यूरिक एसिड कम होता है। बस ठीक है। अच्छा। हाँ, हम्म। जी। सही सही कह रहे हैं। एक तो वो पिए, दूसरी बात ये चीजें खैर खाती नहीं होंगी, ये चीजें खिचड़ी खाएं, ये मतलब हल्का ही खाएं बस, और क्या है। और सबसे, और ना बेली ब्रीदिंग करें। अगर प्राणायाम वगैरह में सीखना पड़ेगा, वो डीप ब्रीथ करें, बेली ब्रीदिंग जिसे अच्छा। बोलते हाँ हाँ हाँ। हैं। तो इनके एकदम देखना स्ट्रेंथ आ जाएगा, 15 दिन बाद आप ही रिपोर्ट बताना फिर क्या है। ओके ओके, ठीक है, आप मैं नोट बोलूंगी उसको। आप ये नोट कर लो चीजें जो पीयू मैडम ने बताई हैं, जो अमित हाँ, जी ने उसने बोला, बात बताई है। ब्रीदिंग का बोला और खाने का बोला। वो पूजा पाठ अमित जी ने करती है। चटनी का बोला। हाँ, करती है ना। पूजा पाठ। तो मैं हाँ ना हाँ, दो। लिवर और किडनी के लिए ना एक वैदिक मंत्र है, वो मैं आपको भेज हाँ दूंगी। तो उनको बोलिएगा कि रोज एक माला जाप करने के लिए। और एक मंत्र है जो बहुत ही अच्छा है, माना जाता है, वो हेल्थ हाँ हाँ। इश्यूज के लिए है। और उसे कहते हैं कि वो अगर सीरियसली किया जाए नाम गोत्र लेकर, तो हम्म। कोमा से भी आदमी को उठा सकता है, इतना स्ट्रांग वो मंत्र है। वो भी मुझे मिला है। अच्छा। तो हाँ मैं हाँ दोनों मंत्र भेज दूंगी, उनको बोलिएगा कि रोज एक माला करके जाप करने के लिए दोनों का। हाँ, मैडम वो कौन सा करेगी जो मंत्र है भी वो? बोलूंगी, हाँ। महामृत्युंजय मंत्र है या मृत संजीवनी मंत्र है? नहीं नहीं नहीं, महामृत्युंजय भी नहीं है और संजीवनी भी नहीं है, कुछ और मंत्र है। मुझे ना सारी चीजें ना मिलती हैं, मतलब मैं ढूंढती नहीं हूँ, मुझे मिल जाता है। मिल कुछ जाता है, अच्छा, एक्सटर्नल चलो, हाँ एनर्जीज हाँ है हाँ। जो होता है। तो तो वो बोल मुझे मिला बोल है। दीजिए ना मैडम, हम भी नोट कर लेंगे। हाँ, मैं भेज ग्रुप में भेज दूंगी ना मैं। भेज देना, भेज देना। हाँ, ग्रुप में भेजो, ग्रुप में ऐसा भेज। करो तो सबके पास आ जाएगा, हाँ। हाँ, दोनों बहुत ही है। और वैसे तो अच्छा ही याद दिलाया अमित जी ने। रोज हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का वो घर में भी चला कर सुन सकती हैं और पाठ भी कर हाँ सकती हैं। हाँ, वो तो करती है, पाठ करती है। बस मैडम आप 15 दिन उसके नहीं, अंदर ना, पहले 15 दिन इतना ही कराना, ओवरलोड मत करो उन्हें। पहले 15 दिन नहीं ओवरलोड नहीं है। जनरली नहीं। क्या है ना, ये घर में चलता ही रहता है, बजता ही रहता है, वो ये करने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद ही, मेरे को सुबह 1.5 घंटे लगते हैं सारे जाप कंप्लीट करने में। हम्म।
नहीं, वो भी मैम घंटा वैसे 1.5 घंटा तो वैसे लगाती कहते हैं है हर रोज। राम स्तुति 3 बार अगर पढ़ें, सुबह राम स्तुति 3 बार पढ़ें और हनुमान चालीसा शाम को 3 बार पढ़ें, तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। हाँ, हम्म, ये तो चीजें मैटर करती ही हैं। तो मैडम इसके क्योंकि रिजल्ट मंत्रस आना। में ना वो वाइब्रेशंस होती हैं, हाँ फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल। होती हैं जो नाद वाइब्रेशन और उत्पन्न हमारे करती है शरीर ना। के जो नसें भी काम करती है ना उसी वक्त। हाँ, हाँ तो तो वही तो बहुत ये होती होती है। वाइब्रेशन से करती हैं। क्योंकि और ये हाँ, मैंने 15 वो दिन बाद आप। पैरालिसिस पेशेंट को भी दिया था, वो मैं ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जिसमें कोमा वाले पेशेंट को भी उठाने की ताकत है, ये वाला मैंने हाँ, हाँ। वो पैरालिसिस पेशेंट को भी दिया है, और उनमें बहुत अच्छा चेंजेस आ रहा है। धीरे धीरे अच्छा। एनर्जीज चेंज हो रही हैं और काफी अच्छा चेंजेस आ रहा है उनमें। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहुत जल्द वो चलने लगेंगी। चलो अच्छा। जी बहुत। ये मैडम आप करवाना उन्हें और 15 दिन बाद आप रिपोर्ट भी देना। तो श्योर, हाँ, श्योर, और श्योर। हाथ हाँ, की फोटो 15 दिन बाद दोबारा मंगा लेना, उनसे कहना है कल से हाँ, शुरू करते हैं चीजें। और 15 दिन हाँ, बाद हाँ। हाथ की फोटो मंगाना। जब देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, हमने क्या ओके। किया और क्या पाया। हाँ, क्या पाया, सही है। ठीक है। और हाँ, हाथ सिंसियरली करना जरूरी है। नहीं करेंगी वो क्या? तो, ये सिंसियरली करें, मतलब वो नहीं, मैडम करेगी वो करेगी, करेगी, करेगी। सिंसियरली करें और उन्हें बता देना कि यू विल बी हेल्दी, 15 डेज में असर आ हाँ, हाँ, जाएगा। तो आदमी हाँ, हाँ, और हाँ। एनर्जी, और वाकई आज उत्साह आ जाता है, हाँ, उसका उत्साह आ जाता है, राइट। आज और उत्साह और है भी कौन उनके अंदर। फोकस करने के लिए मना करना, माने हाँ, अपने जो हेल्थ इश्यूज है उनके, जैसे हमारे एनएलपी में बोलते हैं कि रोगों पर फोकस मत करो, रोग के लिए दवाई खाओ, डॉक्टर दिखाओ, सब कुछ करो, मगर उस पर फोकस मत करो कि हाँ मुझे ये बीमारी है, हाँ मुझे ये बीमारी है, ऑल द टाइम दिमाग में चल रहा है। उसको हाँ, सोचने के हाँ, लिए मना कीजिएगा, उस पर फोकस करने के लिए मना कीजिएगा। हाँ। पर ये यूरिक एसिड वाला ऐसा होता है ना कि इतना दर्द होता है कि व्यक्ति को उससे नहीं बाहर उससे ही नहीं आ सकता है। नहीं ठीक ठीक है, हो मैं जाएगा, आप अगर और कुछ पुदीने की मिल जाता है चटनी यूरिक खिलाओ। एसिड का, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, यूरिक हाँ। एसिड का भी कुछ मिलेगा तो मुझे, मैं आपको बता दूँ। ओके, ओके, फाइन। फिलहाल थैंक यू। जो जो है वो आप करवा लो, फिर देखो श्योर, क्या हो श्योर, रहा है। कल से ही मैं बोलूंगी उसको, हाँ, कि स्टार्ट कर दे तू इतना, हाँ। नहीं नोट कर लिया आपने हाँ, इसका। नोट कर लिया मैंने। चलो ठीक है, नोट वीडियो कर लिया मैंने। आपने मुझे पता, वीडियो देख के। हम्म। चलो ठीक है। चलो जी फिर नेक्स्ट। आज लगता है आज कुछ पढ़ा नहीं, कुछ आज डिस्कशन है, कोई बात नहीं, नहीं, आज नेक्स्ट। तो बहुत कुछ नहीं पढ़ा। सर, बहुत आज आज का तो बहुत बहुत कुछ पढ़ा। वैल्यूएबल है, बिकॉज प्रैक्टिकली पढ़ाई थ्योरी से प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हाँ, मतलब ऐसे लर्निंग कोई प्रोसेस टॉपिक का पढ़ होता है, लिया तो कॉन्फिडेंस पढ़ा, डेवलप ऐसा होता है। नहीं, हाँ। नहीं वो तो ठीक नहीं, देखो मैं ये चाहता हूँ चेक पॉइंट अभी भी आपके पूरे नहीं है। आप चेकलिस्ट और अच्छी बनाओ, इसे बनवानी आप ही से है, दे मैं भी दूंगा नहीं, लेकिन मैंने बीच बीच में थोड़ा छोड़ दिया था क्योंकि हाँ वो मैंने नहीं किया था, इसीलिए। बाकी चेकलिस्ट वो पूरी बनाई है मैंने। चेकलिस्ट कंप्लीट बनाओ जिससे कि ना प्रैक्टिस अच्छी हो। क्योंकि अब 2-3 क्लासें रह गई हैं, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी। मैंने पूरी बनाई है चेकलिस्ट। ठीक है। चलो जी ठीक है, आज यहीं वाइंड ऑफ हाँ, करते हैं। हाँ, बराबर। हाँ, ठीक हाँ, है जी, हाँ। ओके जी। चलो, बाय। थैंक ठीक यू, है आज तो मैडम, बहुत अच्छा नमस्कार। हुआ सर, हाँ। प्रणाम। थैंक ठीक यू है सर, सर। प्रणाम। आज तो बहुत अच्छा हो गया, हाँ, चलो, थैंक प्रणाम जी, प्रणाम यू। प्रणाम, बाय।